हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। यूपीएससी के द्वारा रिसेंटली सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2020 यानी कि लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फिफ्थ सर्विस एलोकेशन लिस्ट रिलीज़ कर दी है। अब बार बार यूपीएससी सर्विस एलोकेशन लिस्ट क्यों रिलीज़ करता है? देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि काफ़ी बार कुछ वैकेंसीज आ जाती हैं, ठीक है ना, टाइम टू टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी कैंडिडेट ने अगर कोई सर्विस ज्वाइन ही ना करी गई हो, या फिर कुछ और भी पर्टिकुलर रीजंस हो सकते हैं जिसके कॉरस्पॉन्डिंग यूपीएससी डिसाइड करता है कि जो वैकेंसीज अकर हो गई हैं उनको किस तरह से फिल करना हो। एक एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई एक एस्पिरेंट था, उसका रैंक आया 250 एंड इनको फर्स्ट एलोकेशन के अंदर इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिलती है। एंड इसके बाद क्या होता है कि 5 अराउंड वैकेंसीज आ जाती हैं। तो 5 वैकेंसीज के कॉरस्पॉन्डिंग हो सकता है कि इनका रैंक अकॉर्डिंगली ऊपर चला जाए, क्योंकि ना ऊपर वाली सीट्स जो थी वो कॉरस्पॉन्डिंग फिल नहीं हो पाई। तो इनको हो सकता है कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से अपग्रेड होकर ये इंडियन पुलिस सर्विसेज में चले जाएं, राइट। तो इस तरह से होता है क्या है कि बार बार यूपीएससी कॉरस्पॉन्डिंग वैकेंसीज को अपग्रेड करते हुए वो डिफरेंट लिस्ट जारी करती रहती है। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये फिफ्थ लिस्ट के बाद कौन से रैंक तक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज डिफरेंट कैटेगरीज के कॉरस्पॉन्डिंग मिल सकती है। तो अगर जैसा कि आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द टॉपर्स जो थे उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को ही प्रेफर किया है। रैंक 9 दैट इज अपाला मिश्रा जी, इन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विसेज को प्रेफरेंस दी है, ठीक है। तो अगर बात करें कि आईएएस किस रैंक तक गया है इन जनरल कैटेगरी, तो आप देख सकते हो कि रैंक 79 शुभंकर बालाजी, इनको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिली है और ये आखिरी रैंक है जनरल कैटेगरी के अंदर जिनको आईएएस मिला है। इसके बाद आप देख सकते हो कि आईपीएस आईएफएस वो सारे डिफरेंट सर्विसेज रन कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक जनरल कैटेगरी से हो और आप एस्पायर करते हो आईएएस का, तो कंसिडरिंग की सिमिलर नंबर ऑफ अगर सीट्स होती हैं नेक्स्ट ईयर भी, तो उस केस में आपको 79 से नीचे नीचे रैंक लेके आना पड़ेगा ताकि इंश्योर किया जा पाए कि आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में देश को सर्व कर पाओ। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं इंडियन पुलिस सर्विसेज की, तो आईपीएस के अंदर जो लास्ट रैंक जनरल कैटेगरी की तरफ से है दैट इज रैंक 239 अर्पित संगाल जी को ये लास्ट पर्टिकुलर रैंक है दैट इज इंडियन पुलिस सर्विस के अंदर। तो आईपीएस वाले जो एस्पिरेंट्स हैं दे हैव टू गेट अ रैंक, मतलब इसके आसपास कंसिडरिंग कि उतनी ही सीट्स हो, तो 239 ये लास्ट रैंक होता है इन इंडियन पुलिस सर्विसेज फॉर जनरल कैटेगरी। उसी तरह से आप भी अपने डिफरेंट जो भी आप कैटेगरी को बिलोंग करते हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रैंक इस पर्टिकुलर जो पीडीएफ जो यूपीएससी के द्वारा रिलीज की गई है इसके अंदर चेक कर सकते हो। मैं थोड़ा सा ना ईडब्ल्यूएस के कॉरस्पॉन्डिंग भी आपको डेटा दे देता हूँ। तो जो ईडब्ल्यूएस के कॉरस्पॉन्डिंग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का लास्ट रैंक गया है, आई थिंक दैट इज अराउंड 354 मेगा जैन। ईडब्ल्यूएस के अंदर 354 आईएएस, ये आखिरी रैंक है जो आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के कॉरस्पॉन्डिंग मिल जाएगा। तो आप भी अपनी कैटेगरी का अकॉर्डिंगली आप इसके अंदर देख सकते हो। बात करें अगर आईपीएस एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ये जो पर्टिकुलर रैंक गया है ये अराउंड 500 समथिंग गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ना नोटिस कर सकते हो कि 500 समथिंग जो रैंक था उसके कॉरस्पॉन्डिंग ईडब्ल्यूएस इन आईपीएस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हाँ जी, ये है रैंक 513, आई थिंक यही लास्ट है, इसके आगे आईपीएस और कोई नहीं है। तो ईडब्ल्यूएस के अंदर आईपीएस आपको मिलेगा रैंक 513 के अराउंड, राइट। तो ये सारे हो गए जनरल कैटेगरी के। जनरल कैटेगरी का मैंने आपको बता दिया, 79 फॉर आईएएस, 239 फॉर आईपीएस। उसी तरह से आई थिंक 354 था ईडब्ल्यूएस का आईएएस के कॉरस्पॉन्डिंग एंड 513 रैंक था आईपीएस के कॉरस्पॉन्डिंग फॉर जनरल कैटेगरी। बाकी और कैटेगरीज का भी आपको ना यहाँ पे मिल जाएगा कि किस कैटेगरी में कौन सी पर्टिकुलर सर्विस हो, चाहे इंडियन फॉरेन सर्विसेज का आपको देखना हो या और भी डिफरेंट जैसे पोस्टल सर्विसेज या जिस भी पर्टिकुलर सर्विस को आप देखना चाहते हो, वो सारे के सारे रैंक्स आपको इस पर्टिकुलर पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। आप ये जो यूपीएससी की तरफ से लिस्ट रिलीज करी गई है, साथ ही साथ जो रिजर्व कैंडिडेट का लिस्ट का नाम है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पर ना कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं यूपीएससी ने कि वैकेंसीज हम किस टाइम कंसिडर नहीं करते। वहाँ पर ये है कि अगर किसी ना पर्टिकुलर पर्सन ने ज्वाइन कर लिया, फिर ज्वाइन करने के बाद वो छोड़ देता है, तब कई बार वो उन चीज़ों को नहीं भी एज इन ना वैकेंसीज में काउंट नहीं करेंगे। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। कुछ केसेस का भी यूपीएससी ने मेंशन किया है कि क्या स्टेटस है उन केसेस का। तो ये सारी चीज़ें भी अगर आप देखना चाहो तो इस पर्टिकुलर लिस्ट में आप ये चीज़ें देख सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें पता लगी होंगी कि आपको कितना हार्ड वर्क पुट करने की ज़रूरत है अगर आपको अपनी मनपसंद सर्विस अगर आप अपनी मनपसंद सर्विस में जाना चाहते हो, राइट। तो मैं फिर से रीइटरेट कर दूं, 79 इज़ द रैंक फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जनरल के लिए आखिरी रैंक गया है। तो कहीं ना कहीं आपको
बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है अगर आप एज एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाके अपने देश को सर्व करना चाहते हो। सो फ्रेंड, दिस इट फॉर दिस वीडियो। कीप वर्किंग हार्ड। गुड बाय एंड गुड लक।